नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सीजी प्री डीलेट की पेपर बहुत ही बेहतर ढंग से बनी होगी। आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे रीजनिंग का जो पेपर आया था उसको। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर पहला से। उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की सीट से बने बॉक्स के समान है। आपको यहाँ पर बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। आपके पास ओपन डाइस दिया है। तो इसमें किस प्रकार से आप अपोजिट को चयन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका अपोजिट निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपका ये ब्लैक वाला दिख रहा है पूरा फुलफिल, उसका अपोजिट निकाल के आप यहाँ पास एक खाना को छोड़ देंगे। उसके बाद जो बचेगा ये इसका अपोजिट कहलाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका ब्लैक वाला पूरा फुलफिल है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये एक छोटा सा बिंदी बना है वो वाला हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप नीचे को देख लीजिए। ये वाला जो पूरा खाली है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, खाली वाला हो जाएगा। तो हम यहाँ पास खाली का अपोजिट आपका खाली हो जाएगा। क्या का बचा जी आपका यहाँ पर, ये ब्लैक वाला बचा है यहाँ पर, और ये आपका खाली वाला बचा है। तो इस प्रकार से जो आपका खाली वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्लैक वाला हो जाएगा। चलिए अब इनके ऑप्शन को चेक करते हैं कि कौन सा आपका जो बॉक्स है उसको बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए। अगर आपका यहाँ पर डॉट दिख रहा है, डॉट का अपोजिट क्या होता है, पूरा भरा वाला होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, मान के चलिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर खाली वाला है। तो खाली वाला है तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों यहाँ पर दिखे, या फिर ये वाला भी दे सकता है। तो ये वाला दिखा तो इसका अपोजिट क्या होता है, ब्लैक वाला, तो उसके विपरीत होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर ये वाला दिया है तो ये वाला भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। आपका डॉट यहाँ पर है, तो डॉट का अपोजिट क्या होता है, पूरा फुलफिल वाला होता है। या तो इसका अपोजिट ये वाला सरफेस होगा या फिर ये वाला होगा, यानी कि दोनों एक ही सतह पर दिख गए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है किसी भी हालत में नहीं बनाया जा सकता, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन का चयन किस प्रकार से करेंगे, जो भी आपका बी वाला ऑप्शन है उसको काट देंगे। ऑप्शन नंबर ए बी वाला जो काट देंगे, ऑप्शन नंबर आपका सी बी वाला जो आपका काट देंगे। आपके सामने क्या का बचा है, बी और आपका डी बचा है। चलिए अब चेक करते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी को। देखिए आपका ब्लैक वाला ये है, ठीक है, ब्लैक वाला है। ब्लैक का अपोजिट क्या है, या तो ये वाला खाली वाला होगा या तो आपका ये बिंदी वाला होगा। जरूरी नहीं है कि आपका जो बिंदी वाला है उसका अपोजिट ही आपका यहाँ पर एक ही सरफेस पे दिया हो, ये वाला भी दिया जा सकता है। यानी कि अगर ये ऊपर में है तो इसका जो सरफेस होगा वो नीचे की ओर होगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपका डॉट है, डॉट यहाँ पर है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, आपका डार्क वाला होगा। अगर ये वाला दिया है तो इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये आपका ये पूरा खाली वाला हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी बनाया जा सकता है। अब अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को। यहाँ पर देखिए आपका ये काला वाला है, ये भी काला वाला है, ये काला वाला, यहाँ पर काला वाला है। तो आपका जरूरी नहीं है कि इसके बगल में ही आपका इसका अपोजिट दिया रहे, ये भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ए सी डी यहाँ पर पासा को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है। निम्नलिखित को सही कालक्रम में आपको जमाना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। देखिए वर्ष है, सप्ताह है, माह है, पखवाड़ा है और आपका दिवस है। तो वर्ष में कितने दिन होते हैं, आपके 365 दिन होते हैं। सप्ताह में आपके 7 दिन होते हैं, माह में आपके 30 दिन होते हैं, पखवाड़ा में आपका 15 दिन होता है और दिवस में आपका 1 दिन होता है। यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाएंगे। छोटी संख्या यहाँ पर किस ऑप्शन में, सबसे पहले आपका ई, तो आप ई को लिख लेंगे। ई के बाद कौन है आपका बी, तो बी को लिख लेंगे। उसके बाद आपका है डी, तो डी आ जाएगा। फिर आपका 30 है तो आपका सी हो जाएगा। फिर आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, आपका ए। ई बी डी देखिए किस में है, ई बी डी सी, ए आपका ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी होगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। मैंने आपको किस प्रकार से गिनना है इसको अच्छी तरीके से बताया था। या तो आप इसको इस प्रकार से एच लिखेंगे और आपका यहाँ पर वी लिखेंगे। एच मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब जो भी लेटा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 और आपका 7। इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल कितना है आपका 7 है। ऊपर से नीचे की ओर वर्टिकल देखिए आपका यहाँ पर कितना है, 1 2, ये वाला 3, ये 4, ये 5 और आपका 6। तो 6 में 7 को जोड़ेंगे तब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 13। इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है। आपको यहाँ पर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है कौन सा विकल्प का आंसर यहाँ पर सही होगा। चलिए एक एक करके इनके ऑप्शन को हम यहाँ पर चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका 3 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद आपका क्वेश्चन मार्क, फिर आपका 96। क्या हो रहा है, 3 के बाद 6 हुआ यानी कि कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। 6 के बाद 12 यानी कि 12, मतलब जो संख्या है उसका यहाँ पर डबल कर दिया गया है। तो इस प्रकार से 6 का 12, 12 का 24, 24 का क्या होगा डबल, आपका 48 यहाँ पर होना चाहिए। देखिए 48 किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर बी में है। नंबर दूसरा देखिए आपका 100, 50, 25
क्वेश्चन मार्क का, फिर आपका 6.25 है। तो इस सीरीज में क्या हो रहा है, आपका 100 के बाद क्या मतलब 100 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका 50, 50 का आधा 25, 25 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर 12.5। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका तीसरा वाला हो जाएगा। देखिए आपका सीरीज है 2 से 6 हुआ, कितना बढ़ा आपका 4 बढ़ा, 6 से 12 हुआ यानी कि 6 बढ़ा, 12 से आपका कितना हो गया 20 हुआ तो आपका यहाँ पर 8 बढ़ा। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, देखिए सम संख्या का सीरीज चल रहा है तो 8 के बाद कितना आता है आपका 10, तो 20 में अगर मैं 10 को ऐड कर दूंगा तब आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 30। देखिए 30 ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर आपका चौथे में है। तो इस प्रकार से सी का आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 30 वाला हो जाएगा। देखिए आपका पहला का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा, दूसरा का आपका तीसरा वाला हो जाएगा, और आपका तीसरा का आंसर कौन सा, चौथा वाला हो जाएगा। देखिए मिलाइए दूसरा तीसरा चौथा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी का आंसर कौन हो जाएगा, पहला वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का आपको चयन करना है। आपके सामने कथन है 4 + 3 × 12 / 6 = 16। कारण है आपका बोर्ड मास के अनुसार भाग गुणा से पहले एवं गुणन क्रिया जोड़ से पहले की जाती है, इसलिए हम पहले गणना करेंगे 12/3 = 4, फिर आपका 4 + 3 × 4 = 4 + 12 = 16। तो आंसर इस प्रकार से आना चाहिए। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। अगर मैंने सॉल्व किया सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से, ना तो यहाँ पर ब्रैकेट है ना ही आपका यहाँ पर ऑफ है। सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या का भाग करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा 4 × 12, तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा 4 + 3 × आपका यहाँ पर 4 आ जाएगा, बराबर आपका आंसर कितना आ चाहिए 12। फिर आप अगला क्या कर रहा है आपका यहाँ पर गुना करेंगे, गुना कहाँ पर है, यहाँ पर है 4 + 4 × 12 बराबर आपका 16। फिर अगला स्टेप क्या होता है, गुना के बाद आपका जोड़, 4 में 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर 16, यहाँ पर भी 16। तो इस प्रकार से जो आपका कारण है और आपका जो यहाँ पर कथन है जो दोनों यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्षारोपण के अनुक्रम में जमाना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले ऑप्शन में जो शब्द दिया गया उन शब्दों को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। एक गड्ढा खोदिए, फिर आपका पौधे को पानी दीजिए, पौधे को मिट्टी में रखिए, पौधे की जड़ को मिट्टी में ढकिए, मिट्टी में खाद डालिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका ज़मीन है उसका गड्ढा खोदेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है पहला हो जाएगा। ठीक, ये वाला चला गया। फिर क्या करेंगे, पौधे को मिट्टी में रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी ए के बाद आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पौधों की जड़ी को मिट्टी से ढकेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। फिर आपका मिट्टी में खाद डालेंगे तो आपका ई आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या करेंगे, पौधों को पानी देंगे। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाइए कि कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो आपका डायग्राम दिया है उनको अच्छे से ध्यान से देखिएगा। आपका सर्कल है, फिर प्लस है, फिर आपका स्क्वायर है, फिर प्लस है, फिर आपका स्क्वायर है, फिर आपका सर्कल है, फिर आपका स्क्वायर है, फिर आपका प्लस है। अब इन आकृति को देखने पर पता चलता है आपका जो मान के चलिए एक वर्ग है, मतलब इस प्रकार से एक लाइन चलेंगे, यहाँ से भी एक लाइन चलेंगे, मतलब जो आपका स्क्वायर है प्लस वर्ग है, यहाँ पर भी एक लाइन में होना चाहिए, यहाँ पर भी एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, देखिए इस लाइन में किसकी कमी है, तो यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर आपका स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पर सर्कल नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सर्कल को रख देंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से किनका संबंध नदी और समुद्र के समान है। कहने का मतलब ये है जिस प्रकार से नदी का संबंध समुद्र से, उसी प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से किनका संबंध की तरह है आपको यहाँ पर बताना है। देखिए नदी जो है आपका छोटा रूप है, उससे बड़ा कौन सा होता है, आपका समुद्र होता है। महाविद्यालय से बड़ा कौन होता है, आपका विश्वविद्यालय, जो कि सही है। प्रदेश का से बड़ा कौन होता है, आपका देश, ये भी सही है। गैस का बड़ा रूप क्या होता है, आपका वायु, ये भी सही है। लेकिन सब्जी और भोजन, सब्जी जो है भोजन का हिस्सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो हम 1, 2, 3 का आपका यहाँ पर आंसर को अनुसरण करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9वां दिया है, आकृति को पूर्ण करते हुए सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर आकृति कुछ इस प्रकार से आपका आकृति था, तो मैंने आपको बताया था किस प्रकार से इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहीं पर ड्रॉ कर लेंगे, ऐसा ये वाला हो जाएगा। ठीक, ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित में को सम्मिलित करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। आपको यहाँ पर वेन आरेख का क्वेश्चन दिया गया है और जो शब्द दिया है उन शब्दों को आपस में रिलेट करेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं, पुरुष लड़के फुटबॉल, जिसका संबंध किस प्रकार से होगा, जितने भी आपके लड़के हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका पुरुष का हो जाएगा और इसके अंतर्गत कौन आ जाएंगे, आपके लड़के आ जाएंगे। लेकिन कुछ लड़के फुटबॉल खेलते हैं और कुछ पुरुष भी आपके फुटबॉल खेलते हैं, तो इस प्रकार से इनका संबंध हो जाएगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। ठीक है, अगला
देखते हैं कबूतर, पक्षी और कुत्ते। कबूतर है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके पक्षी के अंतर्गत, ये आपका पक्षी हो जाएगा, इसके अंतर्गत आपका कबूतर आ जाएगा, लेकिन कुत्ता इनसे अलग है तो इसका ऐसा इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं आपका शिक्षक, लेखक, संगीतकार। देखिए कुछ शिक्षक आपके लेखक भी होते हैं और कुछ लेखक आपके शिक्षक भी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ शिक्षक आपके संगीतकार होते हैं और कुछ लेखक भी आपके संगीतकार होते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर वेन डायग्राम बन जाए। कहाँ पर दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर चौथे में दिख रहा है। अगला है आपका महाविद्यालय, विद्यार्थी और विद्यालय। तो ये आपका विद्यार्थी का वेन आरेख हो जाएगा। कुछ विद्यार्थी आपके महाविद्यालय के होते हैं और कुछ विद्यार्थी जो है आपका विद्यालय के होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा डायग्राम आपका बन जाएगा। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में दिख रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, आपको यहाँ पर विषम आकृति का चयन करना है। देखिए यहाँ पर वी, यहाँ पर देखते हैं ये भी आपका सीधा है, ये भी आपका सीधा है, लेकिन उल्टा कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो आपका संगत कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी, आपको यहाँ पर बताना है। 20T, 18 R, 15 O, 11 K। से 18 हुआ, कितना कम हुआ, 2 कम हुआ। 18 से 15 हुआ यानी कि 3 कम हुआ। 15 से आपका यहाँ पर 11 हुआ तो आपका 4 कम हुआ। तो किस प्रकार से आपका कम हो रहा है संख्या, 2, 3, 4। 4 के बाद अगला कितना कम होगा, आपका यहाँ पर 5। तो 11 में 5 घटा दें, कितना बचेगा आपका 6। 6 पर कौन आता है, आपका F आता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि CFILO यहाँ पर दिया है, तो अगला पद क्या होगा ज्ञात करना है। C जो है आपका 3 पर आता है, F जो है आपका 6 पर, I 9 पर, L आपका 12 पर, O जो है आपका 15 पर आता है। ठीक है, देखिए 3 से 6, 6 से 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 15, यहाँ पर 3 3 बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, 15 में 3 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा आपका 18। 18 पर क्या आता है आपका R। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 देखिए सिर्फ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, आपको यहाँ पर बताना है चित्र में कुल कितने त्रिभुज यहाँ पर बनेंगे। ये देखिए कितना त्रिभुज बनेगा यहाँ पर आपका, ये एक हो जाएगा, एक त्रिभुज ये, फिर उसके बाद ये दूसरा, फिर आपका बड़ा वाला आपका मिलकर तीसरा हो जाएगा। 3 के बाद देखेंगे कौन सा बनेगा आपका यहाँ पर, ये 4, ये 5, ये 6 और आपका 7। 7 के बाद देखेंगे ये आपका डायग्राम इस प्रकार से बन रहा है, ऐसा ऐसा ऐसा। अब यहाँ इसको नंबरिंग कर देंगे हम यहाँ पर 1 2 3, 1 + 2 + 3, इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 6। पहले से कितना बना था आपका 7, 7 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 के बाद आप ध्यान देंगे कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है। 13 के बाद ये वाला आपका हो जाएगा, ये आपका 14, ये वाला हो जाएगा आपका 15। 15 के बाद आप देखिएगा अच्छे से, ये वाला हो जाएगा आपका 16, ये वाला हो जाएगा आपका 17। 17 के बाद आपका बीच वाला छूट गया है, ये वाला हो जाएगा आपका 18। तो यहाँ पर टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, 18 त्रिभुज बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि माइनस का अर्थ अगर आपका प्लस है, प्लस का अर्थ आपका गुना है, भाग का अर्थ आपका घटाना है, गुना का अर्थ आपका भाग है, तो इनमें से कौन सा समीकरण होगा आपको यहाँ पर बताना था। देखिए सबसे पहले इनके साइन को लिख ले, क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है तो ये लिख लेते हैं। सबसे पहले इनके जो चिन्ह बदल रहे हैं उनको, यहाँ पर भाग को माइनस को क्या कहा गया है, प्लस कर दिया गया है। प्लस का अर्थ क्या कहा गया है आपका गुणा, और आपका जो भाग है, भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस, और जो आपका गुना है, गुना का अर्थ क्या कर दिया है आपका भाग कर दिया गया। चलिए इन चिन्हों को एक एक करके बदलते हैं। बदलिए, जहाँ पर प्लस लिखा है वहाँ पर हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जहाँ पर आपका माइनस लिखा है वहाँ पर हम यहाँ पर प्लस कर देंगे। भाग के स्थान पर आपको यहाँ पर माइनस कर देना है, गुना के स्थान पर आपको यहाँ पर भाग को कर देना है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। कितने बार में जाएगा आपका, 3 बार में ये जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 × 2, फिर आपका प्लस, फिर आपका 12 - 3 बराबर आपका 13 आंसर लाना है। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, प्लस आपका 12 माइनस आपका 3। अगर इनको जोड़ेंगे 13 से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। प्लस के स्थान पर आपको गुना को रखना है, माइनस के स्थान पर आपको प्लस को, गुना के स्थान पर आपको यहाँ पर भाग को, और भाग के स्थान पर आपको माइनस को रख देना। बोर्ड मास नियम से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। भाग कर दीजिए, यहाँ पर भाग है 5 × 2 प्लस, कितने बार में जाएगा, 2 बार में, -2 बराबर आपका 10। ठीक है, फिर आपका आ जाएगा। फिर अगला क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, प्लस आपका 2 - 2 बराबर आपका 10। ठीक है, फिर अगला क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 10 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका आंसर, 12 - 2 बराबर 10। अगला आता है आपका माइनस, 12 में 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 10, 10 बराबर 10। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको यहाँ पर बताना है कि अगला पद कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले आप जो है संख्या को देखिएगा। आपका संख्या है 0, 3, 8, 15 और आपका 24। तो 0 से 3 हुआ, कितना बढ़ा यहाँ पर, 3 बढ़ा।
3 से 8 हुआ यानी कि 5 बढ़ा, 8 से 15 हुआ यानी कि आपका 7 बढ़ा, 15 से आपका 24 हुआ तो आपका 9 बढ़ा। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखिए विषम संख्या यहाँ पर सीरीज चल रहा है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद क्या आता है विषम संख्या आपका 11 आता है। तो 24 में मैं 11 को ऐड कर दूंगा, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, इस प्रकार से इसका आंसर कौन हो जाएगा, 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, आकृति में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति ए बी डी का बनाई जा सकती है, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा आकृति का उपयोग करके इनको बनाया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले आपका ये वाला है, ऐसा मुड़ा हुआ, देखिए ऐसा किस में है, तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक। उसके बाद देखिए ये वाला आपका कैप के टाइप का, शंकु टाइप का दिख रहा है, जो कि कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ऐसा। फिर उसके बाद देखिए जो आपका बराबर वाला चिन्ह है, ऐसा ऐसा कहाँ पर बन रहा है, इसके नीचे में बन रहा है। तो इस प्रकार से इन आकृति का उपयोग करके हम कहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर इसका चित्र का निर्माण कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आपका कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, यदि डन बराबर 4, 15, 14, 5 हो तो आपको फिनिश को किस प्रकार से लिखा जाएगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए आपका यहाँ पर क्या किया गया है, प्लेस वैल्यू लिख दिया गया है। आपका डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, ओ का 15 होता है, एन का आपका 14 होता है और ई का आपका 5 होता है। उसी प्रकार से आपका फिनिश का करेंगे। एफ जो है आपका 6 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर, एन आपका 14 नंबर पर आता है, आई आपका 9 नंबर पर, एफ जो है आपका 19 नंबर पर और एच जो है आपका 8 नंबर पर आता है। देखिए 6, 9, 14 कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, 6, 9, 14, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी में है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। इस टाइप क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, आप इनका नंबरिंग कर दीजिए। पी जो है आपका कितने पर आता है, आपका 16 पर, ये आपका 14 पर आता है, एल आपका 12 पर, जे जो है आपका 10 पर, एच जो है आपका 8 पर। उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। देखिए 16 से 14 हुआ कितना, 2 कम हुआ, 14 से 12 2 कम हुआ, फिर आपका 12 से 10 हुआ 2 कम हुआ, 10 से 8 यहाँ पर भी 2 कम हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो 8 में 2 कम करें कितना बचेगा, आपका 6, 6 पर कौन आता है, आपका एफ आता है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करना। चलिए इनको चित्र को सबसे पहले देखिए। आपका पहले ऐसा था, फिर आपका क्या हो गया, ऐसा हो गया, फिर यहाँ से ऐसा, फिर ये वाला ऐसा, इस प्रकार से हुआ। तो किस प्रकार से इनका संबंध हो रहा है समझिएगा। पहले इस प्रकार से था ऐसा, तो इनका संबंध किनसे है, इनसे है। तो मान चलिए ऐसा था, उसके बाद कितना बढ़ा आपका यहाँ पर 1 और 2 खंड बढ़ा। ठीक उसी प्रकार से आपका इसको छोड़ेंगे तो इनका संबंध आपको यहाँ पर ज्ञात करना था। तो कहाँ तक पहुँचे थे आपका, यहाँ पर हम ऐसा 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 यहाँ तक कितना बढ़ा था, यहाँ पर 2 बढ़ा था, यहाँ पर हम 2 बढ़ा देंगे, एक ऐसा और एक ऐसा। देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा, आपका ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। ये आपका दूसरे नंबर पर आता है, ई आपका 5वें नंबर पर आता है, जेड आपका 26 पर, डब्ल्यू जो है 23 पर, ए पहले पर और ई आपका 5 पर आता है। ई आपका यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, जे जो है आपका 10 पर आता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बगल में लिख लेंगे, एस 18 पर आता है, एन आपका 14 पर आता है। ठीक है, एच जो है आपका 8 पर आता है, के जो है आपका 11 पर आता है, ओ आपका 15 पर, टी जो है 20 पर आता है, आई आपका 9 पर आता है और ओ जो है आपका 15 पर आता है। चलिए इनको मिलाते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, 2 से 5 हुआ यानी कितना बढ़ा यहाँ पास आपका 3 बढ़ा। चलिए इनके ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, इतना कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 4 कम हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 8 से 11 हुआ, कितना बढ़ा आपका यहाँ पर +3 हुआ। इस प्रकार से आपका एक का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। देखिए केवल आपका ऑप्शन नंबर सी में भी आपका दूसरा है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े। कथन और एक निष्कर्ष का तर्क है, दोनों कथनों के आधार पर उचित विकल्प का आपको चयन करना है। कथन अनुक्रम CFIL का अगला पद O होगा। ठीक है, दिया गया है अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है, आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले कथन को ध्यान देखते हैं। सी जो है तीसरे पर आता है, एफ जो है आपका 6 पर आता है, आई 9 पर आता है, एल आपका 12 पर आता है। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद क्या आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 15, 15 में कौन आता है, आपका ओ आता है। तो आंसर यहाँ पर ओ लिया था, तो कथन तो आपका बिल्कुल सही है। अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है, बिल्कुल बता रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर मतलब जो आपका तर्क है वो भी सही होगा। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। यहाँ पर देखिए डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट, लेकिन यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर फिल नहीं है, यहाँ पर फिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इन तीनों से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, विषम की पहचान करना है।
कार, बाईसाइकिल, ट्रक और आपका जहाज। कार भी सड़क पर चलता है, बाईसाइकिल भी सड़क पर चलता है, ट्रक भी सड़क पर चलता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनका अलग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, नीचे दिए गए वर्णों के बीच संबंधों को सही अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान करना है। जब भी आपको एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले, सबसे पहले जो भी आपका शब्द दिए उनको अच्छे ध्यान से देखिएगा। आपका शब्द है पर्वत, जंगल और धरती। अब इनके भी संबंध देखिए कि पर्वत का संबंध धरती से किस प्रकार से है, धरती का संबंध जंगल से किस प्रकार से है। देखिए, चाहे आपके जंगल हो या फिर आपके पहाड़ हो, ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये दोनों जो है आपके धरती के अंतर्गत आते हैं। कुछ पर्वत में भी जंगल होते हैं और कुछ जंगल में भी पर्वत होते हैं, तो इस प्रकार से इनका वेन डायग्राम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, पासे के निम्नलिखित दो अलग अलग स्वरूपों में से कौन सी संख्या 2 के विपरीत होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। यहाँ पर 2 है, आपको बताना है कि इसका विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 1 है, यहाँ पर भी 5 और 1 है, तो इस प्रकार से 2 का विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, आपको बताना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर नहीं बनाया जा सकता है इन शब्दों का प्रयोग करके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले में देखते हैं, रेड है RED, यहाँ पर R है, यहाँ पर E है, यहाँ पर D को बनाया जा सकता है। उसके बाद NERD, देखिए N है, E है, R है और आपका D, ये भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर तीसरा चेक करते हैं, R है, E है, B है, फिर आपका E है, फिर आपका L है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा ही बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर चौथा देखते हैं, आपका ABEL, देखिए यहाँ पर किसी प्रकार से ए का जिक्र नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा जो है बनाया नहीं जा सकता है। नंबर 5वां देखिए RIB, यहाँ पर देखिए R भी है, I भी है और B भी है, तो ऑप्शन नंबर 5वां ही बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से केवल चौथा नहीं बनाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में आपको यहाँ पर जमाना है। आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, छोटे से बड़ी की ओर जाएंगे। 2 के बाद क्या आएगा आपका 6, 6 के बाद आपका आ जाएगा 12, 12 के बाद आपका आएगा 20, 20 के बाद आपका आ जाएगा 30। 2 मतलब ए आ जाएगा, ए पहले पर आएगा, ठीक है। 6 मतलब दूसरे पर आएगा, फिर आपका 12 यानी कि तीसरे पर आएगा। 20 कितने पर है, चौथे पर, और लास्ट कितना हो जाएगा आपका 5वें पर। चलिए देखते हैं किन से ऑप्शन में इसका आंसर होगा। पहले में कौन आएगा, आपका ए आएगा, देखिए आपका ए है। दूसरे में कौन आ जाएगा, आपका सी, तो यहाँ पर सी है। तीसरे में आपका डी, तो यहाँ पर डी है। इस प्रकार से आपका अनुक्रम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है, कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले सीरीज को लिख लेते हैं, आपका 2, फिर 6, फिर 14, फिर आपका 20, फिर आपका 30, फिर आपका यहाँ पर 42 है। 2 कैसे आया है, 1 का अगला संख्या क्या आता है आपका 2, तो 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 1 का 2। उसी प्रकार से 2 का अगला संख्या क्या आता है 3, 2 तिया 6। यहाँ पर क्या हुआ 2 फत्ते आपका 14, ठीक है। यहाँ पर 5 चौक के 20, 4 के बाद अगला संख्या क्या आता है आपका 5, तो 5 चौक के 20। 30 से कैसा हुआ है, 5 के बाद अगला संख्या 6, 5 छक्का 30, ठीक। उसी प्रकार से 42 यानी कि 6 का अगला संख्या क्या आता है 7, 7 छक्का 42। यहाँ पर देखिए आपका फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर 3 के बाद क्या आना चाहिए था आपका 4, 3 चौक के आपका आंसर यहाँ पर 12 आना चाहिए था, लेकिन कितना लिखा है आपका 14। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 14 जो है गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प का आपको यहाँ पर चयन करना है। कथन आपका, एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या का योग 7 होता है, बिल्कुल सही बात है। कारण देखते हैं, एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है और विपरीत फलकों पर संख्याओं का योग 7 होता है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार से इसका जो कारण और कथन दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन का आंसर आपने एग्जाम में सही किया था।